दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विलेज डायरी पर। और हम अभी आ गए हैं कोरची के एक बगल के छोटे से गांव में। पकना भट्टी है ना ये भैया। एकदम रोड से हम लोग चल रहे थे, रोड के किनारे एक छोटा सा घर है और इस घर में कुछ लोग बैठे हैं, 4-5 लोग। नवंबर का ये महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए कहें या अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए कहें, यहाँ के ग्रामीण आग का सहारा लेते हैं इस तरीके से और आग से अपने शरीर को सेकते रहते हैं। तो हमें लगा कि ये एक नई चीज हो सकती है जिसको आपको दिखाया जाए और आपके साथ यहाँ पे मौजूद ग्रामीणों के साथ जो बातचीत है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आग एकदम धीमी धीमी आग जल रही है और शरीर को जितनी गर्मी चाहिए उतनी ही गर्मी यहाँ से मिल रही है। ऐसा नहीं कि क्योंकि आग काफी उग्र भी हो जाती है कई बार, लेकिन ये उस तरह की आग नहीं, एकदम धीमी धीमी आग जल रही है और इससे शरीर को जो वार्मनेस है, जो गर्मी है वो मिल रही है। और आमतौर पर शहरों में ये चीज देखी नहीं जाती, लेकिन ग्रामीण इलाके में, खास करके हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे ही आंगन में, घर के सामने आंगन में आग जलाकर पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, बातचीत करते रहते हैं, गपशप करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मैं गणेश कुमार। गणेश कुमार। आप कहाँ, यहीं से रहते हो? यहीं पे हो क्या? गुटे कसा ना। अच्छा, ये बगल के गांव वाले। भैया आपका क्या नाम है? कलीराम। यहीं के हो क्या? ये घर आप ही का है? आप ही का। तो कलीराम भैया जिसे हमने पूछताछ की और हम यहाँ के बैठे हैं, थोड़ी देर अभी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या करते हैं कलीराम भैया आप? खेती करते हैं। खेती? हाँ। कितने एकड़ खेती है आपको? 3 एकड़। 3 एकड़। हाँ। क्या क्या लगाते हो 3 एकड़ में? क्या क्या लगाए हो? हम अब सीधा धान लगाते हैं। धान ही लगाते हैं ना? हाँ। साल में कितनी फसल लेते हो? तो ये नहीं 50 कट्टा तक। अच्छा, 50 कट्टे तक। 50 कट्टा मतलब? कट्टा मतलब बोरा है ना, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसको हम लोग कट्टा बोलते हैं। 45 किलो का एक कट्टा, ऐसे 50 कट्टे की फसल कलीराम भैया निकालते हैं, खेती करते हैं। धान वान कट गया क्या अपना? धान कट गया? कट गया सर। मिंजाई हो गई? नहीं मिंज के घर में आ गया धान फसल? नहीं, होने को है। खेत में ही भी फसल हाँ, आपकी? आपके खेत में। अच्छा, तो आपकी कितने महीने में धान तैयार होता है आपका? कितने महीने में धान तैयार हुआ? जब आपने धान डाले तो कितने महीने लगे आपको? 4 महीने तो पकने के लिए होता है। 4 महीना। अच्छा, 3-4 महीना लग जाता है ना, एवरेज पकड़ेंगे तो 3 से 4 महीने। 3-4 महीने आप खेत में मेहनत किए दाना डालने के बाद से, अभी आपकी फसल तैयार हो गई, फसल कट भी गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आपकी पूरे 3-4 महीने की कमाई कहीं खेत में जंगल में पड़ी हुई है करके? उसको कहीं नुकसान होने का डर नहीं है क्या? रिस्क नहीं है क्या? नहीं, खेत में, हाँ खेत में है। अच्छा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ये चीज ये है कि हमारे जो किसान है 3-4 महीने की इनकी पूरी मेहनत इन्होंने जिस खेती में लगाई है फसल में, वो फसल आज इनके खेतों में ही पड़ी है, लेकिन इनको उस फसल के चोरी होने का या नुकसान का कोई डर नहीं। आपको डर वर है क्या कि कोई चोरी कर लेगा, कोई नुकसान कर देगा? ऐसा नहीं है ना। ये दिलदारी है। देखिए, किसानों की ये दिलदारी होती है कि 3-4 महीने की इनकी पूरी मेहनत, 50 बोरे लगभग धान इनका खेतों में पड़ा हुआ है और इस दिलदारी के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मतलब इनको डर नहीं है कि चलो हमने 4 महीने की मेहनत। आज हमारे हम मेरी बात करें या किसी भी दूसरी जगह में रहने वाले इंसान की बात करें तो 10,000 रुपए या 1,000 रुपए भी, 1,000 रुपए भी हम लोग अपने खेत में छोड़कर नहीं आ सकते ना। हमको भी लगा अरे मैंने वहां पे 1,000 रुपए छोड़ के आया हूं, कोई उसको उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, है ना। लेकिन हजारों रुपए की फसल ये अपने खेतों में रखते हैं। अच्छा, अभी ये जो चल रहा है ना, अपन जो आग अभी सेक, इसको क्या बोलते हैं अपन अपनी भाषा में? शेगुडी।
शेकोटी बोलते हैं, है ना? अगेटा अघेटा कहो या शेकोटी कहो, है ना? तो शहरों में आमतौर पर कोई कैफे में बैठकर, किसी होटल में बैठकर या रेस्टोरेंट में बैठकर लोग 4-5 लोग एक साथ आकर के बैठ करके बातचीत करते हैं, वो शहरों का अपना तरीका हो गया। लेकिन गांवों में अपने आंगन में आग जलाते हैं और उसको आग के गोल गोल, जिस तरीके से हम लोग अभी जैसे बैठे हैं वैसे बैठ करके यहाँ के लोग अपनी बातचीत करते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोगों का तरीका हो गया। अभी देखो, हम समझ लो तुम, हम 10 लोग हैं हाँ घर में, हमको कपड़ा लत्ता का थोड़ा कम है, एक एक कपड़ा में सोएंगे, क्या बताओ? अच्छा, इसलिए हमने क्या, हाँ। तनिष बोलते, पीरी बोलते, हाँ, बोलने में पेरा, हाँ, हाँ, सूखी घास, हाँ, सूखी घास, उसको हम जठाते हैं, उसके बाद सोते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा लॉजिक है इसके पीछे का कि ग्रामीण क्षेत्र में कहें या आदिवासी क्षेत्र में, है ना, हमारे इस क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में ठंडी से अपने शरीर को बचाने के लिए हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट या चादरों का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर साधनों की, संसाधनों की कमी है, गर्म कपड़ों की कमी है। इस कारण इस कड़ाकड़ाती ठंडी से अपने शरीर को बचाने के लिए आग हमको जला के इसके पास बैठना पड़ता है। यही कहना चाहते हैं ना आप? अच्छा, तो इसके पीछे की यही कहानी है, इसको जलाने के पीछे यही कहानी है। तो आदिवासी कहे या इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग कहे, ठंडी से अपने शरीर को बचाने के लिए सही इनफ सफिशिएंट मात्रा में कपड़े नहीं होने के कारण, है ना, तो इस कारण से आदिवासी या इस क्षेत्र के ग्रामीण आंगन में आग जलाते हैं और इसी बहाने दिन भर ये लोग मेहनत करके आते हैं, खेतों में कहें, जंगलों में कहें, दिन भर ये लोग मेहनत करके आते हैं और शाम को आग जलाते हैं और आग के गोल गोल बैठ करके दिन भर के अपनी सुख दुख की बातें करते हैं। और इसी तरीके से इनका, मुझे थोड़ा सा खत्म करने दीजिए, फिर अपन बातचीत करेंगे। दिन भर खेतों में, चाहे जंगलों में या किसी दूसरी जगह काम करके लोग शाम को घर लौटते हैं और इसी तरह शाम के समय अपने आंगन में आग जला करके इसके गोल गोल बैठ जाते हैं और दिन भर के अपने सुख दुख की बातें करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं इस तरीके से। हाँ, और कल क्या करना है, ठीक आपकी एक भी बात गलत नहीं है भाई, आप पूरी बात सही बोल रहे हो। और दिन भर क्या हुआ, ये भी बातें चलती, इसकी चर्चा होती है, और कल क्या करना है, कल के लिए क्या क्या प्लान है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। और जब जब इनको ठंड लगती है, ब्लैंकेट कम है, कपड़े कम है अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे घर जो है, आदिवासियों के घर भी पक्के घर नहीं होते, पक्की छत नहीं है, सादी कच्ची छत है जहां पर हवा घुस जाती है, ठंडी ज्यादा लगती है। तो ऐसी ठंडी हवा से अपने शरीर को बचाने के लिए, कम संसाधनों में अपने शरीर को ठंडी से बचाने के लिए आदिवासी लोग इस तरह आग का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आज हमने यहाँ पर मौजूद भैया लोगों से जो बातचीत की वो आपको पसंद आई होगी। ये आग जो जला के, अंगेठा या शेकोटी, यहाँ की स्थानिक भाषा में शेकोटी इसको बोलते हैं, उसको जलाने के पीछे क्या कारण है और वो करने में यहाँ के लोगों को लकड़ियों के वगैरह उनके लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने शेयर की हुई जानकारी आपके काम आएगी। एक नई चीज आपके साथ हमने शेयर करने का प्रयास था हमारा। तो ऐसे ही नई नई चीजें आपके साथ हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसी ही नई नई चीजें, गांव से, आदिवासियों से, जंगलों से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।